हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 11 की नरेशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में लिहुआ कैडेट्स को कह रहा था, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ कि तुम सभी ने पहले टेस्ट को पास कर लिया है, इसलिए तुम्हें एक ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा जो कि दर्शाएगा कि तुम एक लोअर रैंक वॉरियर हो। अगले 4 साल तक तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी एज ए कैडेट ऑफ द डीमन एकेडमी। और यहाँ पर तुम डीमन एकेडमी में हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, तुम्हें माडो कहना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ भी का होगा ऑर्डर को रिपीट करना। क्या तुम सभी समझ गए? और सभी कहते हैं माडो। लिहुआ फिर कहता है, अब तुम सब अपना ग्रुप बनाना शुरू करो। यहाँ पर इन्फर्मरी में डॉक्टर म्यूंग कहता है, मैंने एक्यूपंक्चर की तैयारी कर ली है, तो चलो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जियोन कहता है, डॉक्टर म्यूंग कहते हैं, मेरा नाम है बायक जोंग म्यूंग, इसलिए मुझे सिर्फ डॉक्टर बुलाने के बदले मुझे डॉक्टर और मेरे लास्ट नेम से बुलाओ। जियोन कहता है, डॉक्टर म्यूंग क्या मेरी कंडीशन बहुत ही बुरी है? डॉक्टर म्यूंग कहता है, मुझे ये कहते हुए काफ़ी बुरा लग रहा है डिमोनिक एकेडमी के कैडेट को, पर तुम्हें एटलीस्ट 11 से 15 दिन लग जाएंगे पूरी तरीके से ठीक होने के लिए, ताकि तुम फिर से टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाओ। और ये कुछ ज़्यादा ही समय था जितना कि जियोन ने एज्यूम किया था। जियोन सोचने लगता है, मैं अभी क्या करूँगा? अगर नैनो सेल्फ हीलिंग मोड को ऑन कर देता है तो मैं तुरंत ही ठीक हो जाऊँगा, पर अगर मैं जल्दी ठीक हो गया तो सभी को काफ़ी शक हो जाएगा। पर अगर मैं नॉर्मल ट्रीटमेंट लेता रहता हूँ तो मैं सबसे बहुत पीछे रह जाऊँगा। मैं जब से इन्फर्मरी आया हूँ उसके बाद से क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं, ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं। अगर तुम किसी आम डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे होते तो तुम्हें एटलीस्ट कुछ महीने तो लग जाते, पर मैं डॉक्टर बायक का स्टूडेंट हूँ, इसलिए समय काफ़ी कम लगेगा। जियोन कहता है, पर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा है। डॉक्टर म्यूंग फिर कहते हैं, मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे शायद तुम्हें कोई हेल्प तो नहीं होगी, पर मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मुझे नहीं पता कि तुम रेड गार्डियन से मार्शल आर्ट सीख रहे हो। जियोन इसलिए थैंक्स कहता है और ये भी कि वो उनके एहसान कभी नहीं भूलेगा। डॉक्टर म्यूंग कहता है, छोड़ो ये सब, ऐसे भी मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। चलो अब हम एक्यूपंक्चर को शुरू करते हैं, तो इसलिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। डॉक्टर म्यूंग फिर जियोन के बॉडी को देखकर सोचता है, मुझे ये पता है कि उसने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखी, पर मुझे लगा नहीं था कि उसकी बॉडी इतनी अच्छी शेप में होगी। शायद उसने नेगोंग तो नहीं सीखी, पर शायद उसने वगोंग सीखी है। डॉक्टर म्यूंग फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पहले वाला जाएगा तुम्हारे चेस्ट के मिडल में। नैनो तभी कहता है, मैं सेंस कर सकता हूँ आपके शरीर में कोई शार्प आयरन नीडल से डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं सेल्फ डिफेंस मोड एक्टिवेट कर रहा हूँ। जियोन कहता है, नहीं रुक जाओ, डॉक्टर म्यूंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा हमला है और कौन सा ट्रीटमेंट? नैनो कहता है, आपके कहने के मुताबिक मैंने सेल्फ डिफेंस मोड को डीएक्टिवेट कर दी है। अगर आप मुझे पहले नहीं कहेंगे कि ट्रीटमेंट हो रहा है, मैं इसे डैमेज ही कंसिडर करूंगा। जियोन कहता है, अच्छा ठीक है, अब से मैं जब भी किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता तुम कुछ भी नहीं करोगे। जियोन फिर नोटिस करता है कि डॉक्टर म्यूंग के ट्रीटमेंट की वजह से उसे दर्द काफ़ी कम हो रहा है। मेरे पेट में दर्द भी काफ़ी कम हो गया है। नैनो कहता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन जगहों में एक्यूपंक्चर के इंडिया लगाए जा रहे हैं ये सारे पेट की वो जगह हैं जो कि गति को तेज़ करते हैं। जियोन कहता है, नैनो तुमने मुझे जो भी जानकारी ट्रांसफ़र करी है उसकी वजह से मैं तुम्हारी बातें समझ पा रहा हूँ। जियोन उसके बाद डॉक्टर म्यूंग को देखते ही रहता आखिर वो कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं, तुम थोड़ी देर के लिए प्लीज सो जाओ, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जियोन सोने की कोशिश करता है। मैं सो नहीं पा रहा क्योंकि नैनो मुझे एक्सप्लेन कर ही जा रहा है। तभी जियोन को एक आइडिया आता है और वो नैनो को कहता है, अगर तुम मेरी इंटरनल इंजरीज को ठीक कर दोगे तो ये ट्रीटमेंट जल्दी ही पूरा हो जाएगा, पर अगर मैं जल्दी ठीक हो गया तो उन्हें मेरे ऊपर शक हो जाएगा। क्या तुम मुझे हील कर सकते हो पर मैं फिर भी बाहर से ऐसा दिखूं कि मैं काफ़ी जख्मी हूँ? नैनो कहता है, आपको सेल्फ हील करने के बाद ऐसा करना पॉसिबल है। आपके पल्स को रैंडमली चेंज कर देना जिससे ऐसा लगे कि आपके ऑर्गन्स अभी भी डैमेज है। जियोन कहता है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, पर मुझे खुशी है कि ऐसा करना पॉसिबल है। अगर मैं डॉक्टर म्यूंग को 2 हफ्तों तक बेवकूफ़ बना पाया तो मेरे पास ये मौका होगा रेड गार्डियन से नेगोंग सीखने का। ठीक है नैनो, मुझे हील कर दो और डॉक्टर म्यूंग को बेवकूफ़ बना देना। जब वो मुझे चेक करने आए तो उन्हें ऐसा लगे कि मैं अभी भी जख्मी हूँ। नैनो कहता है, मैं समझ गया, आपके कहे मुताबिक मैं सेल्फ हीलिंग मोड को शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्राउंड में लिहुआ कैडेट्स को कह रहा था, मैं अभी तुम लोगों को तुम्हारा अगला टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तीसरे टेस्ट तक सारे कैडेट्स एक साथ ही मिलकर टेस्ट देंगे और सेकंड टेस्ट देकर मिड लेवल वॉरियर बनने के लिए तुम्हें बेसिक टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी से फैमिलियर होना पड़ेगा और तुम्हारे पास इसके लिए बस 20 दिनों का ही समय है। सारे कैडेट्स बस 20 दिन का समय सुनकर कहने लगते हैं, ये तो बहुत ही कम समय है, क्या इतना समय में हम टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज को सीख पाएंगे? लिहुआ फिर कहता है, क्या तुम लोग क्यूरियस नहीं हो ये जानने के लिए कि यहाँ पर आखिर 20 ग्रुप से क्यों है? क्योंकि बस 3 हफ्तों में तुम में से बस 10 ग्रुप ही आगे जाएंगे।
तो आप कहना चाह रहे हैं कि आधे कैडेट्स को निकाल दिया जाएगा? हमारे ग्रुप में तो कोई भी टॉप कैडेट नहीं है और 6 क्लास के पास तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। लिवा कहता है ये पहला और आखिरी टेस्ट है जिसमें तुम्हें टीम बनाकर काम करना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग ग्रुप में एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगे तो तुम लोग एक साथ ही फेल होकर निकल जाओगे। होजिन कहते हैं ये लिवा भी ना बिल्कुल वैसा ही है, लोगों को हमेशा ही डिमोरलाइज कर देता है। लिवा फिर कैडेट्स को कहता है आज के लिए आज का शेड्यूल पूरा हुआ, तुम सभी वापस अपने अपने डोर में चले जाओ। कल से तुम लोग उन लोगों से सीखोगे जो कि तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, वो तुम्हें टेक्टिक्स और टेक्निक्स काफ़ी काइंडली सिखाएंगे। कैडेट्स सोच रहे थे काइंडली, ये तो वही लोग हैं जो कि फेल स्टूडेंट्स को यहाँ से लात मार कर निकाल दिया था। उसके बाद सभी अपने अपने डोर में वापस जाने लगते हैं। तभी ग्रुप 8 इंस्ट्रक्टर इम्पियोंग कहता है कैडेट 3 तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुकेम कहता है कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पियोंग कहता है मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पता होगा, मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुकेम कहता है मुझे ये बात पता है। तो फिर पियोंग कहता है तुम्हारा क्या सवाल है, पूछो। मुकेम कहता है मैं श्योर हूँ कि मैं ग्रुप 8 का लीडर बनूंगा। पियोंग सोच रहा था ऐसे में टीम लीडर का सिलेक्शन कल ही होने जा रहा है, पर हर बार की तरह 6 क्लास के पास एक एडवांटेज रहेगा। मुकेम कहता है कैडेट 7 जो कि हमारे ग्रुप का है और अभी इन्फर्मरी में है, ग्रुप का एक कैडेट मिसिंग है टेस्ट के लिए और मैं नहीं चाहता कि हमारा ग्रुप फेल हो जाए। और क्योंकि उसने आज की सेरेमनी अटेंड नहीं करी है तो उसे आज यहाँ पर क्या क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैडेट 7 को इस सब के बारे में पता चले। मुकेम मन ही मन सोच रहा था तुम आखिरकार मेरे ग्रुप में आ ही गए और तुम्हारा लक यहीं खत्म होता है, मैं खुद ही इन्फर्मरी जाऊंगा और तुम्हारे शरीर को फाड़ के रख दूंगा। पियोंग कहता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ऐसा लग रहा है कि तुम बेसिक्स को समझ गए हो, बहुत अच्छे। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक और तुम्हारे ग्रुप के इंस्ट्रक्टर होने के नाते खुद इन्फर्मरी जाकर कैडेट 7 को सारी जानकारी दे दूंगा। मुकेम कहता है ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्टर आपको ये करने की जरूरत नहीं, ये मैं खुद कर लूंगा। पियोंग कहता है मेन बिल्डिंग जहाँ पर इन्फर्मरी है वहाँ कैडेट्स का जाना मना है अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी आ जाए। मुकेम सोचने लगता है मुझे लगा नहीं था कि मैं मेन बिल्डिंग नहीं जा सकता, आखिर सारी चीज़ें गलत ही क्यों हो रही है। मैं स्प्रिंग क्लान का कैंडिडेट हूँ पर मैं इसके पावर का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा। मुकेम फिर कहता है मैं समझ गया इंस्ट्रक्टर, तो मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ कि आप मुझे मेन बिल्डिंग में जाने दें। पियोंग कहता है अपने डोर में वापस जाओ, और क्या तुम और कुछ पूछना है? मुकेम कहता है तो फिर आप मुझे एटलीस्ट बता देना कि कैडेट 7 हमें कब ज्वाइन कर रहा है। पियोंग कहता है ठीक है, पर जबकि आज बहुत ही लेट हो गया है मैं तुम्हें कल इसके बारे में बता दूंगा। मुकेम सोच रहा था अब चीज़ें ऐसी हो गई है कि मुझे उसके हमारे डोर में आने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर तरस रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम्हें लगेगा इस दर्द को सहने से ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं मर जाऊँ। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें नरेशन और मेरी एपिसोड कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर तुम ऐसे एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन अगर तुम्हारे फ़ोन में फुटप्रिंट्स छोड़ पाए। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।